कतर की जेल में बंद 8 नेवी अफसरों को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई। कोर्ट ने पिछले दिनों जिन नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई थी, अब उन्हें सजा याफ्ता यानी कैद की सजा सुना दी है, यानी सजा बदल दी गई। बात इतनी बड़ी थी कि इसको लेकर खुद भारतीय विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ। उसे दखल देते हुए इस पूरे मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग को फॉलो किया और उसका परिणाम यह हुआ कि फांसी की सजा से 8 पूर्व अफसर बच गए। दरअसल एक पुराने मामले में जासूसी का जो मामला था, उसमें कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुना दी थी, जिस पर अब कई हफ्तों की जद्दोजहद और कानूनी प्रक्रिया के बाद रोक लगा दी गई। मौत की सजा के खिलाफ भारत की तरफ से भी अपील दायर की गई थी, जिस पर अब सकारात्मक रुख अपनाते हुए कोर्ट ने मौत की सजा को कारावास में बदल दिया है। इसके साथ ही भारत अब इन 8 पूर्व नेवी अफसरों को वतन वापस लाने को लेकर आगे कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए उसने कतर को साल 2014 में भारत और कतर के बीच हुई कैदियों की अदला बदली वाली संधि को याद दिला दिया है। इस संधि के चलते कतर की जेल में बंद भारतीय कैदियों को भारत में, जबकि भारत की जेल में बंद कतर के कैदियों को उनके वतन भेजने का प्रावधान है, जिससे बाकी की सजा वो अपने देश में भुगत लेते हैं। हालांकि साल 2004 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था जिससे विदेशी कैदियों को उनकी सजा की बाकी अवधि के लिए उनके देश यानी हम वतन भेज दिया जाए। लेकिन जिन 8 नेवी अफसरों को कतर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनके अगर नामों की बात करें तो कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश हैं। कतर ने इन सभी पर जासूसी का आरोप लगाते हुए मुकदमा चलाया था। भारतीय नौसेना के ये सभी पूर्व अफसर हाल फिलहाल देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जो कि एक निजी कंपनी थी। ये कंपनी कतर की सेना को ट्रेनिंग दिया करती थी और इसी कंपनी में ये सभी काम किया करते थे। पिछले साल इन सभी को कतर में उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप लगाया गया था कि वो कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। इन सभी को कतर में पिछले साल सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था। कतर ने इन सब पर जासूसी का आरोप लगाया और मुकदमा चलाया। जासूसी के आरोप में इन पर बीते 8 महीने में मुकदमा चला। इस दौरान सुनवाई हुई और फैसला सुनाते हुए कतर की अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुना दी थी। यह फैसला सुनते ही भारतीय विदेश मंत्रालय समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया था। तुरंत विदेश मंत्रालय हरकत में आया और इस संबंध पर हर मुमकिन प्रयास किया गया, जिसका फायदा भारत के इन पूर्व जांबाज अफसरों को मिला है। इन पर मुकदमा चलाने के दौरान ही भारत के कई बार आग्रह पे कतर से आग्रह किया गया और इस मामले में वो दया दिखाए, लेकिन कतर ने उस समय भारत के अनुरोध को खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के मंत्री एस जयशंकर ने इन लोगों के परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि ये उनका दर्द है और वो चिंता ना करें, उनके साथ वो खड़े हुए हैं। जयशंकर ने यह भी कहा था कि सरकार 8 लोगों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। भारत सरकार की कोशिश सफल रही। अब कतर में इनकी फांसी की सजा माफ हो गई है और कैद में बदल गई। अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही अपने परिवारों से मिलेंगे, क्योंकि जो ट्रीटी और जो समझौता हुआ था उसके तहत वो कभी भी भारत को सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है, 18 दिसंबर को कतर अपना दिवस मनाता है, यानी अपना एक तरह से स्थापना दिवस मनाता है और उस दिन बड़ी संख्या में कैदियों को छोड़ता है। इस बार तो भारतीय सैनिकों का नंबर नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही 8 इन सभी नेवी अफसरों को ऐसे ही माफ़ी मिल सकती है। वहीं अगर ट्रीटी की बात करें तो वो भारत भी बाकी की सजा भुगतने के लिए भेज सकते हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसी महीने कहा था कि भारतीय नौसेना के पूर्व 8 कर्मचारियों को लेकर जो दायर की गई याचिका है उसकी सुनवाई हो रही है और अदालत में लगातार भारत की वहाँ की जो एम्बेसी है वो फॉलो कर रही है और जल्द ही उन्हें भारत लाने का प्रयास किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।